नमस्कार मित्रों, मैं नितिन ओझरकर आप सबका मैं आज एक बहुत अच्छे ज्ञान के बात में स्वागत करता हूं। आज की जो ज्ञान की बात मैं आपको बताने वाला हूं वो है अबायोटिक स्ट्रेस यानी अनैसर्गिक तनाव, और वो भी हमारे अनार के ऊपर अनैसर्गिक तनाव कैसे आता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज ये बात आज इसलिए बताने की इच्छा हुई क्योंकि आज जिस एरिया में मैं हूँ वो राजस्थान के बाड़मेर एरिया में है। और यहाँ पे आज पूरे बादल बने हुए हैं। ऊपर अगर आप देखोगे तो पूरे बादल है, और ये अभी चल रहा है दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है। हालांकि राजस्थान में दिसंबर के आखिरी वक्त में सर्दियाँ आना शुरू हो जाती है और सर्दी अभी बड़ी तेज आती है, पर इस बार बादल आ गए हैं और बादल की वजह से एकदम से तापमान, जो ठंडा तापमान था वो थोड़ा हल्का गर्म हो गया है आज। और जो स्ट्रेटजी हमने ठंडी के हिसाब से मैनेज की हुई थी, जैसे कि सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती है एरिया में, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी कम करना शुरू कर देते हैं पेड़ का, ताकि फल फटने नहीं चाहिए, इसलिए फलों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए सॉइल मॉइस्चर को कम कर देते हैं। और अचानक से 3-4 दिन में वातावरण में जो बदलाव आए, बादल आए, इससे पेड़ के ऊपर एक अनैसर्गिक तनाव आ गया, अबायोटिक स्ट्रेस आता है। और ये अबायोटिक स्ट्रेस में से पेड़ को निकालने के लिए जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है वो मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बताऊंगा। अनैसर्गिक तनाव यानी अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं? अचानक वातावरण में जो बदलाव आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो पेड़ का अगर हम हिसाब देखें तो फल के ऊपर सन बर्निंग आता है सूर्य प्रकाश की वजह से। और जब हम ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो फल का जो फल है वो कड़क हो जाते हैं और उसका क्रैकिंग होने की संभावनाएं होती है। उसके पीछे रीज़न अलग है कि जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती है तो फल फटते हैं, पाला गिरता है तो भी फल के ऊपर, पत्तों के ऊपर नुकसान होता है। और जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है तो सनबर्निंग आता है, अंदर के दाने लाल नहीं बनते हमारे, यानी एरियल्स लाल नहीं बनते। ये अबायोटिक स्ट्रेस की वजह से जो आने वाले नुकसान है वो है। दूसरा प्रकार का अनैसर्गिक तनाव यानी अबायोटिक स्ट्रेस होता है पानी। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या अकाल जैसी स्थिति हो जाए, अकाल जैसी स्थिति यानी बारिश अगर लंबे पीरियड तक नहीं गिरती है तो अकाल जैसी स्थिति आती है, उस समय भी पेड़ के ऊपर अबायोटिक स्ट्रेस आता है कम पानी का। और ज़्यादा बारिश हो जाए तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, और ज़्यादा देर बारिश चले, ज़्यादा दिनों तक बारिश चले तो जल्दी ज़मीन सूखती नहीं है, और अगर ज़मीन जल्दी सूखेगी नहीं तो जड़ें काली पड़ के सड़ना शुरू हो जाती है। वो भी एक प्रकार का अनैसर्गिक तनाव, यानी ज़्यादा बारिश, कम पानी, ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी, ये अबायोटिक स्ट्रेस के 4 हिस्से हैं। और एक अबायोटिक स्ट्रेस है वो है ज़्यादा हवा। अगर ज़्यादा हवा चलेगी पेड़ के ऊपर तो पेड़ के पत्ते हिलेंगे हमारे ऐसे, और जितने ज़्यादा पेड़ के पत्ते हिलेंगे ज़्यादा हवा में तो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान आएगा, खाना बनाने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो ये रहे अबायोटिक स्ट्रेस। और ये अबायोटिक स्ट्रेस में अपने को कैसे काम करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आज जो अबायोटिक स्ट्रेस है वो है क्लाउडी क्लाइमेट, यानी क्लाउडी क्लाइमेट की वजह से जो स्ट्रेस आया है पौधे के ऊपर, उससे पेड़ को निकालने के लिए सबसे बेस्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो है ट्राइकेंटेनॉल है, दूसरा है कैल्शियम है, बोरॉन है, और एक आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट और सिलिकॉन। इनका इस्तेमाल अगर हम स्प्रे में से करेंगे तो निश्चित रूप में अबायोटिक स्ट्रेस से पेड़ को निकलने में मदद मिलेगी। दूसरा एक चीज़ क्या होता है, अबायोटिक स्ट्रेस में अगर हम इधर देखें तो ये नॉन-वोवन फैब्रिक भी आता है। ये नॉन-वोवन फैब्रिक से अगर हम पेड़ को ढक देते हैं तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ज़्यादा गर्मी में ये नॉन-वोवन फैब्रिक से गर्मी छन के अंदर जाएगी तो उसका यूवी इंडेक्स कम हो जाएगा। यूवी इंडेक्स कम हो जाएगा तो अंदर के पत्ते और फलों में से जो पानी है उसका बाष्पीभवन कम होगा। दूसरा, सनबर्निंग नहीं आएगा। और सर्दियों में अगर आप ऐसा कपड़ों से ढकते हैं तो पाला पड़ने का डर जब रहता है पेड़ के ऊपर, तभी भी वो पाला पड़ने से पेड़ को बचाता है। पाला ऊपर के ऊपर गिर के नीचे चला जाता है। ओस अगर आते हैं, ओस यानी पानी के कण जब ज़्यादा हो जाते हैं हवा में तो ओस गिरती सुबह के समय, तो ओस भी इसके ऊपर डायरेक्टली फल के ऊपर नहीं जाती और वो इसके ऊपर से सरक के नीचे गिर जाती है, ताकि अंदर का फल सूखा रहना चाहिए। फल का वेटनेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर फंगस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी एक मैकेनिज्म अच्छा है अबायोटिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए।
इसलिए अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिसीज को रोकना है, यानी बीमारियों को रोकना है, फलों की साइज़ अच्छी बनानी है, क्रैकिंग कम करना है, और फ्रूट का क्वालिटी यानी बाहर से जो कलर है वो अच्छा बनाने के लिए आपको ये अबायोटिक स्ट्रेस में जो हमने जो मैकेनिज्म समझाए, जैसे रेगुलर कैल्शियम बोरॉन मैग्नीशियम के स्प्रे, रेगुलर सिलिकॉन के स्प्रे, रेगुलर सीवीड एक्सट्रैक्ट के स्प्रे और नॉन फैब्रिक जैसा इस्तेमाल करना है, और ट्राइकेंटेनॉल जैसा मॉलिक्यूल इस्तेमाल अगर आप करोगे तो निश्चित रूप में अबायोटिक स्ट्रेस से आप लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ पाओगे। ठीक है मित्रों, ये रहा अबायोटिक स्ट्रेस। अनार में अबायोटिक स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज की ज्ञान के बाद। थैंक यू।